हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे पौधे शेयर करूंगी जिससे कि मिट्टी में आप बस यूं ही फेंक देंगे या रख देंगे तभी वो पौधे ग्रो हो जाएंगे। उसे लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह के एफर्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं। ऐसे इजी टू ग्रो प्लांट जिसे कोई भी लगा सकता है। एक छोटे बच्चे को भी अगर देंगे तो वो भी इजीली लगा पाएगा। बारिश के मौसम में इन सभी पौधे की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, इसीलिए बहुत जल्दी खूबसूरत गार्डन बन के भी तैयार हो सकता है। अगर अभी से कोशिश करेंगे तो अभी जो थोड़ा बहुत टाइम जो बारिश का बचा हुआ है उससे भी हम नए पौधे, नए प्लांटर अच्छी तरीके से गार्डन को तैयार करने के लिए, फ्री में गार्डन को तैयार करने के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें कि बिल्कुल एफर्ट डालना नहीं पड़ता है, कटिंग से ग्रो आसानी से हो जाता है। मिट्टी के संपर्क मिलते ही या मिट्टी में हम उसे तोड़ के बस फेंक दें, उसी से ही ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन बहुत तेज़ी से ग्रो करता है बारिश के मौसम में। ये पौधा गर्मियों से ग्रो होना शुरू होता है और विंटर तक इसमें अच्छी ग्रोथ होती है। उसके बाद धीरे धीरे ये पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है। विंटर सीजन में डॉर्मेंसी में अगर बचाना हो तो इस पौधे को सीधी जो शीत पड़ती है उससे अगर बचा के रखें तो विंटर में भी काफ़ी हद तक हम इसे बचा पाते हैं। तो पूरे साल रहने वाला ये पौधा जिसे कि हम अगर ना भी लगाएं और यूं ही ये पौधा कटिंग से टूट के कहीं गिर जाता है और मिट्टी का संपर्क मिलता है तो वहीं से ये पौधा ग्रो हो जाता है, क्योंकि इसकी जड़ों, इस स्टेम में जैसे आप देखेंगे इसके स्टेम में काफ़ी सारी लंबी लंबी रूट्स बनी हुई होती हैं, जो कि बारिश के मौसम में इन रूट्स की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा होने लगती है और उसी से ये पौधा बिना लगाए, बिना एफर्ट डाले भी इजीली ग्रो हो जाता है। बस इसे थोड़ी सी मिट्टी का टच मिलना चाहिए या फिर मॉइस्चर कहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये बॉलिवियन ज्यू। बॉलिवियन ज्यू में आप देखेंगे कितनी लंबी लंबी इसमें बारिश के मौसम में रूट्स बनने लगती है। ये पौधा बहुत नाजुक टाइप पौधा होता है, थोड़े से हाथ लगाते ही काफ़ी बार टूट जाता है। तो जैसे ही टूट के ये नीचे की तरफ गिरने लगता है बस उसी से ही ये पौधा वहाँ से ग्रो होने लग जाता है। बहुत इजी टू ग्रो है, इसे लगाना नहीं पड़ता है, ना कटिंग करना पड़ता है। बस थोड़े से टुकड़े इसे तोड़ने हैं और मिट्टी में डाल देने हैं। बिना लगाए, बिना कुछ किए ही ये पौधा ग्रो हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स वॉन्डरिंग ज्यू। वॉन्डरिंग ज्यू में भी आप देख सकते हैं रूट्स की डेवलपमेंट। बारिश के मौसम में ये पौधा इतनी इजी तरीके से ग्रो होता है कि इसे बस यहाँ से तोड़ के मिट्टी में बस छोड़ दीजिए। इसे मिट्टी का संपर्क से मिलना चाहिए, उसी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और खूबसूरत इस तरीके से हैंगिंग बास्केट हम तैयार कर सकते हैं, वो भी कुछ ही दिनों में। अगला पौधा है फ्रेंड्स ये टैंगल हार्ट। टैंगल हार्ट के पौधे को भी फ्रेंड्स हमें लगाना नहीं पड़ता है। ये पौधा भी फ्रेंड्स मिट्टी के संपर्क में आते ही नया पौधा बन के इसका तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी जड़ें आपको दिखेंगी इसमें बनी हुई होती है और बहुत ही ईजी टू ग्रो है। ऐसा पौधा जिसे कि लगाने के लिए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, बस मिट्टी का टच इससे होना चाहिए, मिलना चाहिए, उसी से ये पौधा बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी फ्रेंड्स ऐसा ही पौधा है जो कि सिर्फ मिट्टी के संपर्क में आते ही ग्रो हो जाता है। इसके स्टेम काफ़ी नाजुक होते हैं जो कि बहुत आसानी से टूट भी जाते हैं। हल्का सा टच होते ही ये पौधा, इसकी स्टेम टूट जाती है और टूट के जहाँ गिरती है वहाँ अगर थोड़ी बहुत भी मिट्टी का संपर्क हो या फिर थोड़ा भी इसे मॉइस्चर मिलता है देन वहीं से ये पौधा बन के तैयार हो जाता है। इतना ईजी टू ग्रो पौधा है। तो ये भी, इसे भी फ्रेंड्स कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगाने से भी ये पौधा लगता है, अगर ना भी लगाएं तो सिर्फ कटिंग तोड़ के भी मिट्टी के टच में छोड़ देंगे तब भी ये पौधा ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स ये पैनीऑर्ट का। पैनीऑर्ट के पौधे भी फ्रेंड्स इसी तरीके के पौधे हैं, इसे लगाना नहीं पड़ता है। ये एक हैवी मॉइस्चर लविंग प्लांट है, मिट्टी काफ़ी मॉइस्ट पसंद करता है। तो कटिंग इसकी बस मिट्टी के संपर्क में छोड़ दीजिए, उसी से ये पौधा बन के तैयार हो जाता है और इसे लगाना भी नहीं पड़ता है। बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से ये पौधा एक नया बास्केट में कन्वर्ट हो जाता है। छोटी स्टैम में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। हर स्टैम के साथ इसमें नोड एरिया में रूट्स होते हैं जिसकी वजह से ये फास्ट ग्रोथ करता है। एक तरह से ये एक्वेरियम प्लांट ही है जिसे मैंने पॉट में लगा रखा है, आप इसे पानी में भी लगा के रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स कोलियस। बारिश के मौसम में कोलियस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। इस पौधे में रूट्स बनने लगते हैं जिससे कि ये पौधा अच्छी तरीके से इजीली ग्रो हो पाता है। आप देखेंगे इसके जड़ों के पास कितने ही सारे रूट्स बन रहे हैं। स्टेम में भी आपको रूट्स नज़र आएंगी,
आप अगर गौर से देखेंगे तो इसके रूट्स इतने बनने लगते हैं बारिश के मौसम में, जिसकी वजह से इसे ग्रो करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल बिना एफर्ट डाले सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के संपर्क में रखते ही ये पौधा ग्रो हो जाता है। अगला है फ्रेंड्स ये पेंसिल कैक्टस। पेंसिल कैक्टस भी एक ऐसा ही पौधा है जो कि बिना लगाए भी लग जाता है। मेरे गार्डन में अक्सर बंदर इस पौधे को तोड़ जाते हैं और इसकी स्टेम टूट के जहाँ गिरती है वहीं से ये पौधा बन जाता है। मैं लगाती भी नहीं हूँ और मिट्टी के संपर्क में आते ही ये पौधा बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से कई सारे पौधे मेरे गार्डन में इस पेंसिल कैक्टस के बन गए। तो पेंसिल कैक्टस के पौधे को भी फ्रेंड्स इसके जो स्टेम है ये टूट जाते हैं और मिट्टी के टच में कुछ दिनों तक रहने से ये पौधा इसमें रूटिंग आ जाती है और पौधा बन जाता है। तो पेंसिल कैक्टस को भी हमें लगाना नहीं पड़ता। वैसे आप इसे लगा के ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बिना लगाए भी आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये सीडम का पौधा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरे पास इसके एक हैंगिंग बास्केट है, लेकिन यहाँ पे मैंने लगाया भी नहीं। कब इसके पत्ती गिरी होगी या फिर इसका स्टेम टूट के गिरा होगा जिससे सीडम का पौधा यहाँ पे ग्रो हो गया। तो सीडम का पौधा भी फ्रेंड्स इसे लगाना नहीं पड़ता है, बहुत इजीली ये कहीं पे भी जहाँ टूट के गिरता है और मिट्टी का टच मिलता है, संपर्क मिलता है, वहाँ ग्रो हो जाता है। तो आप सीडम के पौधे को भी बिना लगाए भी ग्रो कर सकते हैं। बारिश के मौसम में हवा में क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से ये पौधे इजीली कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। इसीलिए ये पौधे जब भी इसकी स्टेम टूट के गिरती है या फिर मिट्टी के संपर्क में रहता है तो ये पौधे जल्दी से ड्राई आउट नहीं होते हैं और लंबे समय तक टूटे हुए स्थिति में भी रह के मिट्टी के टच में रहते भी ग्रो हो जाते हैं। काफ़ी बार इसे बिना लगाए भी हम ग्रो होते हुए देख पाते हैं। अदर सीज़न इसको लगाना पड़ता है, जैसे कि ये जो मैं दिखा रही हूँ ये अल्ट्रानेंथ्रा की ही वैरायटी है। अदर सीजन हमें इसे लगाना पड़ता है, लेकिन बारिश के मौसम में इस पौधे को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया है मिट्टी के टच में आते ही वहाँ से नया पौधा बन जाता है, क्योंकि स्टेम में काफ़ी सारे रूट्स बनने लगते हैं। तो बारिश के मौसम में ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिसमें स्टेम में रूट्स डेवलप होने लगते हैं। हवा में मॉइस्चर होने के कारण पौधे में मॉइस्चर लेवल काफ़ी हाई रहता है और पौधा जल्दी से सूखता नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी बार टूटी हुई स्टेम जिसे हमने लगाया भी ना हो वो पौधा ग्रो हो जाता है और उसमें रूटिंग आ जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ पौधे मैंने आज आपके साथ शेयर किए जिसे कि लगाना नहीं पड़ता है। बिना लगाए बिना किसी एफर्ट के भी आप इन सभी पौधों को ग्रो कर सकते हैं और बहुत जल्दी एक खूबसूरत गार्डन, खूबसूरत प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इन सभी पौधों को अगर आपने नहीं लगाया है तो अभी भी बारिश के मौसम का जो थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, अपने गार्डन में इन पौधों को लगा के बहुत सारे पौधे तैयार कर ले। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएँ, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।